સ્વામિનારાયણ ગુરુકુળ કલાવૃંદ રાજકોટ આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે। આજની શુભ પળે અમો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના રસમધુર ચરિત્રોનું ગીત સંગીતના સથવારે પ્રત્યક્ષ દર્શન કરાવવા જઈ રહ્યા છીએ। ગુરુકુળના બાલ યુવા કલાકારો પોતાની વિશિષ્ટ કલાના માધ્યમથી પૂજ્ય સંતો તેમજ આપ સૌને રાજી કરવા થનગની રહ્યા છે। તો આવો દર્શન કરીએ શ્રી કૃષ્ણ નૃત્ય નાટિકા। જય સ્વામિનારાયણ। जब धरती पर पाप बढ़ा तब आप पहुँचे प्रभुवंत में। श्रावण वदी अष्टमी रात में जन्म लिया भगवंत ने। कारागार में जन्म लिया है देवकी वासुदेव के पुत्र श्री कृष्ण भगवंत ने। तब से शुरू की लीला देखो, तब से शुरू की लीला देखो श्री कृष्ण भगवंत ने। बंदीवान के बंधन छोड़े, पहरेदार को निंद्रा वश किया श्री कृष्ण भगवंत ने। कारागार के द्वार ये खोले, कारागार के द्वार ये खोले श्री कृष्ण भगवंत ने। वासुदेव जी चल दिए श्री कृष्ण को ले गोकुल में। वासुदेव जी चल दिए श्री कृष्ण को ले गोकुल में। मैं भी नहीं पहुंच सकता। अब क्या करें? मैं बताता हूँ। सबका साथ सबका विकास।
देखा ना कैसा नटखट है हमारा कान्हा। अब आगे देखिए क्या होता है। मुरली मनोहर मोहना मुरारी, हर एक रूप में तेरी लीला न्यारी। मुरली मनोहर मोहना मुरारी, हर एक रूप में तेरी लीला न्यारी। कहीं टूटी हो जो माखन की गगरी, तो खोजे कन्हैया यशोदा की नगरी। कहीं टूटी हो जो माखन की गगरी, तो खोजे कन्हैया यशोदा की नगरी। यूं तो है वो सारे जग का विधाता, जो माखन पे आए न छोड़े मुरारी। मुरली मनोहर मोहना मुरारी, हर एक रूप में तेरी लीला न्यारी। प्यारे भक्तों, देखा ना हमारे नन्हे कान्हा की माखन लीला। शायद आपके मुंह से भी पानी छूटने लगा। जो वहाँ बैठा मेरे दोस्त के मुंह से भी पानी छूटने लगा। अरे भाई, मेरे कान्हा को तो मैया यशोदा बड़े प्यार से माखन खिलाती थी, और ये माखन खा खा कर कन्हैया बड़ा शक्तिशाली हो गया था। कान्हा की और कई लीलाएं हैं, देखिए आगे क्या होता है। कालिंदी के घाट खेले गेंद काटे, कालिंदी के घाट खेले गेंद काटे। कान्हा ने मचाई धूम बाल संग के, कान्हा ने मचाई धूम बाल संग के। कालिंदी के घाट खेले गेंद काटे, कालिंदी के घाट खेले गेंद काटे। कान्हा ने मचाई धूम बाल संग के, कान्हा ने मचाई धूम बाल संग के। कान्हा ने करेंगे में गेंद दी है उछा, कोई समझ जाए बात सबके पूरे हुए हाथ। गेंद लेने कौन जाए झरने पानी में हाय, मजा के गिरा हो गया बन गया तमाशा के। कान्हा ने मचाई धूम बाल संग के, कान्हा ने मचाई धूम बाल संग के। कान्हा ने मचाई धूम बाल संग के, कान्हा ने मचाई धूम बाल संग के। गेंद को लेने कालिंदी में कूद पड़े तत्काल, ग्वाले देखते रह गए, जैसे आ गया भूचाल। रो
पड़े पानी में श्री तत्काल, प्रेम के बहाने कूद पड़े पानी में श्री तत्काल। कालिया नाग को वश करने का न पहुंच गए पाताल, कालिया नाग को वश करने का न पहुंच गए पाताल। पूछे टेढ़ी करके उठाया कालिया नाग को सोते जगाया, पूछे टेढ़ी करके उठाया कालिया नाग को सोते जगाया। क्रोध से आग बबूला हुआ आंखें हो गई लाल, क्रोध से आग बबूला हुआ आंखें हो गई लाल। जिसने है ललकारा उसका आ गया है काल, जिसने है ललकारा उसका आ गया है काल। दोनों में छिड़ गया देखो युद्ध ये घमासान, दोनों में छिड़ गया देखो युद्ध ये घमासान। सहस्र फणिधर नाग के संकट में आए प्राण, सहस्र फणिधर नाग के संकट में आए प्राण। मुरली अगर धर पूछ पकड़े खड़े कृष्ण मुरार, मुरली अगर धर पूछ पकड़े खड़े कृष्ण मुरार। कालिया नाग दमन किया हुई कृष्ण की जयकार, कालिया नाग दमन किया हुई कृष्ण की जयकार, हुई कृष्ण की जयकार, हुई कृष्ण की जयकार। काली नाग का दमन करके कृष्णा ने गोकुलवासी और अनेक लोगों को सुख एवं शांति का अनुभव कराया है। अब कृष्णा मथुरा की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। तब नंद बाबा और पूरे गोकुलवासी के विरह का दर्शन करते हैं। अक्रूर जी, आप हम दोनों के लिए जितने चिंतित हो रहे हैं, शायद उतनी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कान्हा, ये क्या कह रहे हो? तुम संकट की गंभीरता को नहीं जानते। ये बचपन की बातें नहीं है, कुछ बुद्धि से काम लेना चाहिए। इस समय जीवन और मृत्यु का प्रश्न है। बुद्धि से काम लेना अच्छी बात है अक्रूर जी, परंतु जब कोई बुद्धिमान अपनी बुद्धि से जीवन और मृत्यु को आगे पीछे करने की कोशिश करता है, तभी वो भूल करता है। क्योंकि जीवन और मृत्यु तो विधाता के हाथ में है। अगर मृत्यु आनी है तो वो सुरक्षित स्थान पर भी आएगी अक्रूर जी। इसीलिए मृत्यु के भय से हम दोनों को मत डराइए। हम और दाऊ भैया इकट्ठे मथुरा जाएंगे और अवश्य जाएंगे, क्योंकि इतनी सारी बातें सुनने के बाद अब हमें भी महाराज कंस से मिलने की उत्कंठा हो रही है और यही हमारा निर्णय है। क्यों दाऊ भैया? हाँ, मैया अब मोहे जाने दे, जाने दे मोहे मथुरा जाना। प्यार दुलार से पालने वाली अपने लाल को मत बिसराना, मत बिसराना। मेरे सब अपराध मैया हंस के क्षमा सदा तूने किए
ठिकाना। माँ बाबा अब जाने दो, जाने दो, मोहे मथुरा जाना। हजारों वर्ष पहले अपनी शक्ति के घमंड से लोगों पर अत्याचार कर रहा था महाबली कंस। माथे पे चढ़ा और होठों पर मुस्कान रे, आसुर जाए बंसी बजाए वो राधा का श्याम रे। खेल खेल में जीत पाओ पाप का हर संग्राम रे, हर मोह गाएगा उसका ही अब नाम रे। जहां भी होगा मैं उसका विनाश कर दूंगा। मामा मैं आ गया। तू हजारों सालों से प्रजा पर अत्याचार कर रहा था, अब तेरा काल आ गया। देखो मामा देखो, तेरा काल आ गया। ये कंस का वध करके कृष्ण प्रभु ने कमाल तो कर दिया, परंतु चलिए मेरे साथ कहना की निराली और रमणीय कहानी सुनाता हूँ। वाला कृष्ण प्रभु ने गोकुल में ऐसी कई लीलाएं की थी और अपने माता पिता और गोकुलवासी का प्यार भी पाया था। यशोदा का प्यारा और नंद जी का दुलारा। नंद लाला कृष्ण को अपने प्यारे माता पिता की याद आ रही है, तो आइए हम दर्शन करें विरहातुर नंद लाला का। नंद लाला ने माता यशोदा जी सांभरे, ममता ने मूर्ति मारी लई गई गोकुल माँ। नंद
यशोदा जी सांभरे ममतानी मूर्ति मारी रही गई गोकुल माँ नंद लाला ने माता यशोदा जी सांभरे। हीरा मोती नहीं हार छे मजाना, हीरा मोती नहीं हार छे मजाना, गुंजानी माला मारी रही गई गोकुल माँ, गुंजानी माला मारी रही गई गोकुल माँ। हाथी ने घोड़ा अहीं झूले अंबाड़िए, हाथी ने घोड़ा अहीं झूले अंबाड़िए, गोरी गावलड़ी मारी रही गई गोकुल माँ, गोरी गावलड़ी मारी रही गई गोकुल माँ। नंद लाला ने माता यशोदा जी सांभरे ममतानी मूर्ति मारी रही गई गोकुल माँ, नंद लाला ने माता यशोदा जी सांभरे। मित्र ऐसा कीजिए जो ढाल सरीखा होय, मित्र ऐसा कीजिए जो ढाल सरीखा होय, सुख में पीछे रहे और दुख में आगे होय, सुख में पीछे रहे और दुख में आगे होय। कृष्ण और सुदामा की मैत्री आज भी हम सब के लिए आदर्श रूप है। आइए देखते हैं कृष्ण सुदामा की मित्र लीला को। गरीबी से बुरा हाल धर्मपत्नी के बार बार कहने पर सुदामा ना चाहते हुए अपने बचपन के मित्र कृष्ण से मिलने चला। द्वारकाधीश के महलों के अंदर जाने का प्रयास किया तो द्वारपालों ने रोका। किधर जाता है? सुदामा ने प्रार्थना की, ऐ द्वारपालो, देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ, मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस करके आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो उस कन्हैया से कह दो के दर पे सुदामा गरीब आ गया है, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो के दर पे सुदामा गरीब आ गया है। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो, बता दो कन्हैया
बार मोहन से जा कर के कह दो, तुम एक बार मोहन से जा कर के कह दो कि मिलने सखाबत नसीब आ गया है। मिलने सखाबत नसीब आ गया है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हाँ, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। और बराबर पे अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से प्रभु ने दुलाए। हाँ, चरण आंसुओं से प्रभु ने दुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। ना घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, ना घबराओ प्यारे जरा भी सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। 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 महाभारत का युद्ध आज तक पूरे विश्व का सबसे भयानक युद्ध माना जाता है। ये युद्ध में जो नरसंहार हुआ है, जो अस्त्र शस्त्र का प्रयोग हुआ है, जो छड़ प्रपंच हुए हैं, ऐसा आज तक नहीं हुआ। लेकिन ये युद्ध रोकने के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण एक शांति दूत बनकर कौरवों की सभा में गए थे। तो आइए दर्शन करते हैं विष्टिकार भगवान श्री कृष्ण का। ये मेरा अंतिम निर्णय है। मैं उन पांडवों को इंद्रप्रस्थ नहीं दूंगा तो नहीं दूंगा। उचित है दुर्योधन, तुम इंद्रप्रस्थ रख सकते हो, उसकी सेना भी रख लो, अस्त्र शस्त्र रख लो, लाखों गाय अश्व, उसकी प्रजा भी रख लो, कोटि कोटि धन संपत्ति, जो कुछ भी पांडवों ने अपने परिश्रम से अर्जित किया था वो सब रख लो दुर्योधन। परंतु इस अन्याय के प्रतिकार स्वरूप केवल एक कार्य कर दो। प्रतीक के रूप पांचों पांडवों को 5 गांव दे दो। इतना तो दे ही सकते हो दुर्योधन। पांचों पांडव वहां सुख से निवास करें और कुछ नहीं चाहेंगे। इस युद्ध को टालने के लिए केवल 5 गांव देना स्वीकार है तुम्हें?
वासुदेव वासुदेव वासुदेव, यदि दुर्योधन 5 गांव दे देता है तो क्या आप वचन देंगे कि पांडव इंद्रप्रस्थ की चाह में आक्रमण की चेष्टा नहीं करेंगे? हाँ गांधार नरेश, मैं वचन देता हूं कि इस स्थिति में पांडवों की ओर से कोई आक्रमण नहीं होगा। वो हर परिस्थिति में संतुष्ट रहेंगे। कह दो दुर्योधन, इससे अच्छा प्रस्ताव कोई नहीं होगा। महाराज, मैं आपसे विनती करता हूं कि यही अवसर है, अंतिम अवसर। आप इस प्रस्ताव को स्वीकार करके इसको यहीं रोक दीजिए। साक्षी का कहना उचित है पुत्र, हाँ कर दो, इसी में सबका हित है। मित्र, मैंने सदा इस युद्ध का पक्ष लिया है। मैंने सदा अर्जुन से अपना अधूरा द्वंद्व पूर्ण करना चाहा। मैं अपना अधूरा द्वंद्व कभी और पूर्ण कर लूंगा। इस समय पूरे भारतवर्ष को महाविनाश से बचाने की आवश्यकता है। हाँ कह दो मित्र। यदि मेरा मित्र मुझसे प्राण भी मांगेगा तो वो भी मैं प्रसन्नता से दे दूंगा, परंतु ऐसा सोचना भी मत कि मैं उन पांडवों को कुछ भी देने वाला हूं। पता है, बचपन से मुझे यही आभास कराया गया है कि मेरा किसी भी वस्तु में कोई अधिकार नहीं है। और तुम अधिकार की बात करते हो वासुदेव, तो बताओ मुझे, मेरा अधिकार उन पांडवों ने मुझे कब दिया? कब? गुरु का प्रेम, महामहिम का वात्सल्य किसी को मिला तो वो उन पांडवों को, मुझे नहीं। मेरे पिता के राजा होने पर, युवराज पद पर किसी का अधिकार था तो वो मेरा था, परंतु मुझे नहीं मिला। वो मिला उस युधिष्ठिर को। दुर्योधन की बात तर्कसम्मत है वासुदेव। युवराज राजा का पुत्र ही बनता है और यही नीति है। आप तो कभी वास्तविक राजा थे ही नहीं महाराज। आप तो आज भी हस्तिनापुर के केवल कार्यकारी नरेश। आपका राज्य अभिषेक भी नहीं हुआ। और रही बात नीति की, तो कुल वधू का वस्त्र हरण, उसका अपमान कहां की नीति है? पांडवों का पक्ष लेना बंद करो ग्वाले। मैंने उस द्रौपदी को धर्म पूर्वक द्यूत में जीतकर उसे अपनी दासी बनाया। उसका वस्त्र हरण करना मेरा अधिकार था, क्योंकि जो दासी अपने स्वामी की आज्ञा का पालन ना करे वो दंड की अधिकारिणी होती है। नारी केवल सम्मान की अधिकारिणी है दुर्योधन। दूत बनकर आए हो, अपना संदेश दे चुके हो। अब मेरा निर्णय सुनो। मैं उन पांडवों को 5 गांव तो क्या, एक सुई की नोक बराबर धरा भी नहीं दूंगा। मैंने तुम्हारा संदेश भली भांति समझ लिया है युवराज। अब वही होगा जो तुम चाहते हो दुर्योधन। अब महाविनाश होगा, महायुद्ध होगा, महाभारत होगा। प्रणिपात।
तो फिर मैं प्रस्थान करता हूं। रुको दूत, सब तुम्हारी माया से भयभीत हैं कृष्ण। आज मैं अपनी प्रजा और अपनी सेना के मन से तेरा भय मिटा दूंगा कृष्ण। मैं धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन तुम्हें अभी और इसी क्षण बंदे बनाता हूं वासुदेव। सैनिकों, बंदी बनाओ इस छलिए को। अपने पुत्र को सीमा में रहने का अर्थ सिखाइए महाराज। ये अनर्थ करने जा रहा है। महामहिम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं महाराज। वासुदेव कृष्ण केवल हस्तिनापुर के संबंधी नहीं, इस समय वे एक शांति दूत हैं। और इस बात का स्मरण रहे महाराज, एक शांति दूत के साथ इस तरह का व्यवहार उचित नहीं है। आचार्य ठीक कह रहे हैं पुत्र, ऐसा अनर्थ मत करो। रावण ने भी यही मूर्खता की थी। उसने भी दूत का अपमान किया था और उसके सोने की लंका जलकर भस्म हो गई। जिसके जन्म के पश्चात जिसे बंदी गृह की बेड़ियां ना बांध सकी, सैनिकों का पहरा ना रोक पाया, आज तुम उसे बांधने चले हो दुर्योधन। सामर्थ्य है तुम में तो बढ़ो आगे। सब मिथ्या है। ये मिथ्या है। ये मिथ्या तुम्हारा अहंकार है दुर्योधन। मिथ्या ये सभा है। सत्य तो वो है जो तुम कभी समझ ही नहीं पाए। वो सत्य जो मैंने अभी तुम्हें दिखाया। सत्य केवल मैं हूं दुर्योधन, शेष सब मिथ्या। मैंने शांति दी दुर्योधन और तुमने स्वीकार नहीं की। मैंने मैत्री दी परंतु अपने अहंकार के आगे तुम्हें मैत्री का मूल्य समझ नहीं आया। मैं प्रेम लाया था परंतु तुमने युद्ध मांगा दुर्योधन। तो सुनो, अब युद्ध होगा। मैं जीवन का संदेश लाया था, तुमने मृत्यु का विकल्प चुना, तो मैं मृत्यु दूंगा। तुम्हें अनुमान नहीं दुर्योधन कि यह युद्ध कितना भयंकर होगा। जो सबने देखा वही अंत है और वही नया प्रारंभ। परंतु ये आप सबको स्मरण तब होगा जब ये वास्तविक में आप सबके साथ घटित होगा। महासंहार होगा, पापियों के प्रत्येक भागीदार का अंत होगा ये महाभारत। मैं वासुदेव इस महायुद्ध, इस महाभारत की घोषणा करता हूं।